कहता है कि कैसे आकाओं का बंदा हो रजा, बोल बाले मेरी सरकार। मैं आला हजरत की बारगाह का गुलाम हूँ और सरकार सुल्ताही की दयार का एक मंगता हूँ जो आपके सामने मौजूद हूँ। तो कुरान इन्होंने याद किया। आपने कैसे कुरान याद किया? बस आखिरी कैसे? तो ये कहेंगे, सुनिए, मैं जिस मदरसे में कुरान पढ़ रहा था वो मदरसा चमकता है। किससे चमकता है? अमीन शरीयत से चमकता है। कौन अमीन शरीयत? जो खत्मुल अकाबिर है। कौन अमीन शरीयत? जो महबूब खुदा है। कौन अमीन शरीयत? जो मुफ्ती आजम कानपुर है। कौन अमीन शरीयत? जिसने सऊदीया की सोने की कुर्सी को लात मार दिया, वो अमीन शरीयत। वाह वाह। कौन अमीन शरीयत? जो बैठे तो दरसगाह है, बोल दे तो खानकाह है। जो दरसगाहों की जरूरत है, खानकाहों की जरूरत है, लाइब्रेरी की जरूरत है। अमीन शरीयत उस शख्सियत का नाम है जिसमें आला हजरत का मसलब और सैयद अली हुसैन अशरफी की करामत नजर आ रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर अमीर शरीयत। वाह। ये कहेंगे कि मुझे मेरी आंखें तो नहीं थी मगर दिल में जो एक आंख बनी और एक आंख से उसमें रोशनी अमीन शरीयत दे रहे थे। अखलाक कुरान याद कर रहा था, अखलाक कुरान याद कर रहा था। ये तमन्ना लेके गया था कि हुजूर अखलाक आपकी चौखट पे आया है, अपने गांव जाए तो कुछ लेके जाए। तो अमीन शरीयत ने कहा, बाबू अखलाक घबराना नहीं, मैं तुमको ऐसा तोहफा दे के जाऊंगा। ए मसूद, इसे ऐसा तोहफा मिले कि दुनिया कोई और तोहफा लेके आती है, कोई सामान लेके आता है, ये अखलाक है जो सीने में कुरान लेके आया। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर अमीर शरीयत, फैजाने हुजूर मसूद मिल्लत, मुफ्ती सुल्तान रजा साहिब क़िबला। मुबारकबाद है। मैंने आयत पढ़ी है कि अपने रब की नेमतों का शुक्रिया अदा कीजिए। खूब चर्चा की। ये हाफिज कुरान हो गए, ये भी नेमत है। और देखिए इनके दस्तार बंदी, जश्न दस्तार बंदी, दस्तार हिफ्ज का प्रोग्राम 11वीं में क्यों? तो इश्क ने कहा मालूम नहीं। जो गौस आए थे वो भी माँ के पेट में 18 कुरान लेके, 18 पारा कुरान। लिहाजा ये बहुत मुबारकबाद है, अच्छी आवाज है। अल्लाह नजर बस से बचाए और आप इनको प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए। और इनकी नस्ल से मेरी दुआ है कि अल्लाह हाफिज कुरान पैदा। इतनी अच्छी दुआ मैंने कर दी है कि इनके आने वाली नस्लों में हाफिज कुरान की तादाद हो जाए। जानते हैं आदमी अगर ये करे तो क्या नहीं हो सकता। एक शख्स थे, ऐसे थे जो लगभग भागलपुर या कहाँ के थे, जिसको अल्लामा डॉक्टर हसन रजा खान साहब ने बयान किया कि उनके घर में पूरा घर 12-13 अफराद है, सब हाफिज कुरान। तो मैं हैरत में पड़ गया, आपकी बेटी हाफिज, आपकी बीबी हाफिज कुरान। इस पर एक बात याद आई। एक लड़की थी जो हाफिजा थी। जब उसकी शादी हो गई और जब वो पहली रात में अपने घर पहुंची, शौहर के घर, उसका शौहर आया शब उर्सी के लिए। जब उसका शौहर आया, सलाम किया, तो उसने कहा कि ऐ मेरे शौहर, मेरी शादी जरूर हो गई, आपसे मेरी शादी हो गई है, मगर एक बात याद रखिए, मैं हाफिजा हूं, मेरे सीने में पूरा कुरान। और कुरान एक ऐसी किताब है कि कुरान पे चाहे बुखारी हो चाहे तिरमिजी हो, दूसरी किताब नहीं रखी जाएगी, कुरान पे कुरान ही रखा जाएगा। इसलिए उस वक्त तक मत आना जब तक कि मेरे काबिल ना हो जाओ। ये बोल दें या खत्म कर दें? छोड़ दें? सब लोग बोलिए, बोल दें कि खत्म कर दें? जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। कहा कि उस वक्त तक नहीं आइएगा जब मेरे काबिल ना हो जाए। आज का नौजवान नहीं था, जमीर जिंदा था, माँ बाप का अच्छा बेटा था। उसने कहा तूने बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ी बात कह दी। वो उसी वक्त निकल गया और हजरत हाफिज बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के
कुरान याद कराने में बहुत ही माहिर थे और बुजुर्ग शख्सियत थी उनके यहाँ पहुंचा। जब वो पहुंचा तो बच्चे देख के उसको ताना मारने लगे, ये देखिए बुढ़ा आया है मदरसे में तालिबे इल्म बनने के लिए, क्या करे बेचारा। हजरत के पास पहुंचा, कहा कि हुजूर ऐसी ऐसी बात है और मेरी शादी हो गई और मेरी जो बीबी है वो हाफिजा है, वो पूरा कुरान उसके सीने में है और ऐसी ऐसी बात की मैं भी चाहता हूं कि हाफिज कुरान हो जाऊं, हाफिज कुरान हो जाऊं। कहा ठीक है, मदरसे में दाखिला हो गया। कहा ठीक है, मेहनत करोगे 3 साल में हाफिज कुरान हो जाओ। अब बेचारा पढ़ता था, अब जो पढ़ता था और बच्चा सब उसको बहुत ज्यादा उनकाता था। ये भाई देखो ना, इसमें कौन अलीमुद्दीन बरकाती आ गया है दाखिला लेने के लिए। वो चिल्लाता था। अब वो बेचारा जो है बड़ा वो होता था, तो 1-2 बच्चा बदमाश भी होता है ना उसमें, बहुत सीधे बच्चे भी होते हैं मदरसे में। कहे बेवकूफ का शादी हो गई, कहाँ क्या कर रहा है जो ना कहा ना इसी से बात है ना। हजरत अल्लाह वाले भी हैं, जाओ पांव हाथ दबाओगे तो कुछ वक्त कम हो जाएगा, पांव हाथ दबाओगे तो कुछ टाइम कम कर देंगे। तो गया हाथ पांव दबाया, मिठाई दिया हजरत को, खाए। कहा क्या बात है? कहा हुजूर ऐसी सी बात है, 3 साल तो बहुत है। कहा जाना 2 साल में हो जाए। बड़ा खुश हुआ, चलो 1 साल कम हो गया। आया फिर अपना 1 हफ्ता पढ़ा, फिर बच्चा सब इधर बागड़ बिल्ला कहीं इधर क्या तुम टाइम लगाया हुआ है, इसमें क्या टाइम लगाया हुआ है जो ना। हजरत को डबल मिठाई खिलाओ, पांव हाथ दबाना, दुआ दे देंगे तो काम हो जाएगा। हजरत वो दुआ दे देंगे तो काम हो जाएगा। गया मिठाई उठाई खिलाया, पांव हाथ को दबाया, समझ रहे थे वो। देखिए इसीलिए कहा गया है कि उलमा की बारगाह में जाइए तो जुबान संभाल के और अहलुल्लाह की बारगाह में जाइए तो दिल संभाल के। तो कहा क्या बात है बेटा? कहा हुजूर बच्चा सब बहुत ऐसा बोलता है वैसा बोलता है। कहा सुनो ना, जाओ 1.5 साल में हाफिज कुरान। अल मुख्तसर इसको फैलाना क्या, बार बार जाता रहा यहाँ तक कि आपने कहा कि जा 3 महीने में हाफिज कुरान। कहा 3 साल और कहा 3 महीने में हाफिज कुरान। बड़ा खुश हुआ कि चलो 3 महीना तो किसी तरह काटिए ले। फिर बच्चा सब अरे 3 महीना भी बहुत है, बता तुम्हारी बीबी आके बेचारी क्या सोच रही होगी, क्या सोच रही होगी कि कैसे आगल पागल से निकाह हो गया कि छोड़ के हमको चला गया। उसकाया फुसकाया, फिर गया हाथ पांव दबाया और कहा कि हुजूर कुछ और कम किया जाए। आपने कहा 3 महीना कर दिया, अब क्या करें? कहा नहीं हुजूर एक निगाहे करम। कहा जाए 1 हफ्ते में, अब 1 हफ्ता रुक जाओ। फिर बच्चों ने उसकाया गया, फिर खिदमत किया। आप जलाल में आए, कहा इधर आ, बड़ी जल्दी है तुमको, इधर आ, ले मेरी जुबान चूस ले। अल्लाह ने जुबान दिया है तो अपने नबी के नाम पे सुभान अल्लाह बोलो। मेरी जुबान चूस ले और जितना चूसेगा मैं जब पूछूं तो बताना। जब चूसने लगा कहा कैसा महसूस हो रहा? कहा हुजूर 5 पारा कुरान में आ गया। कहा और चूस। कहा हुजूर 10 पारा कुरान सीने में आ गया। कहा और चूस। कहा हुजूर 15 पारा कुरान सीने में आ गया। कहा और चूस। कहा 20, 25, यहाँ तक कि कहा आपने आखिरी मर्तबा चूस ले। कहा हुजूर पूरा कुरान सीने में आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार हिफ्जुल कुरान। अब अहले इल्म मौजूद हैं स्टेज पे, ये सब मुझसे अफजल है, आला है। मैं सब मुझसे अफजल और आला उलमा बैठे हैं, यहाँ साहिबाने तरीक़त भी बैठे हैं और मुस्तनद उलमा भी बैठे हैं, साहिब दर्स व तदरीस बैठे हुए। एक जुमला मैं बताना चाहता हूँ, कुरान पढ़ाने वाले, और मैं जानता हूं कि जुमले पे जो पढ़े लिखे लोग हैं वही दाद देंगे। कुरान पढ़ाने वाले हाफिज बादशाह जो कुरान की तिलावत इतना करे, उनकी जुबान का ये हाल तो जिस मोहम्मद पे कुरान उतरा था उस जमाने मोहम्मद का आलम क्या। तो आला हजरत
कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी मुजद्दिद दीन व मिल्लत कह रहे, कहता क्यों नहीं, वो सुबह जिसको सब कुल की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाख हो। ये मुबारकबाद है इनका हौसला देखकर, इनकी मोहब्बत देखकर, इनकी अकीदत देखकर। आज मैंने ये अहम तारीख इन्हें दे दिया। अल्लाह ताला इनकी उम्र में, इनके इल्म में बरकत अता फरमाए और इनके तमाम रिश्तेदारों को अल्लाह ताला इसकी बरकतें अता फरमाए। इस पूरे मोहल्ले के हर सुन्नी मुसलमान के घर में अल्लाह कुरान की बरकतों का फैजान अता फरमाए। हजरात, आज मेरे लिए गम है कि धड़गावा की सरजमीन पर एक मेरे मस्तान चाहने वाले थे, समी मस्तान जिनका इंतकाल हो गया कल। आज महसी धड़गावा में आज उनकी नमाज जनाजा हुई है। अल्लाह दुआ कीजिए कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल